So, good morning, everybody. How are you? Really? Are you excited about today's session? Really? So, with due regard, I would like to request you all. Just I want to see your excitement regarding today's session. So, can you clap for yourself with a huge amount of excitement? Okay, let's start. Thank you, guys. Myself, Deepak Kumar Gupta. I belong from Siwan, Bihar. I have done my graduation from JP University. I have been associated with the Rebel family since last 12 years back. As of now, I am doing a work for a multinational company in a data center infrastructure industry in IT sectors. So this is all from my side. So let's start. Okay. Before starting the session, I want to know how many of you who are sitting over here done his or her graduations. Can you raise your hand, please? How many of you who have done graduation? Two students. Okay. How many of you who have done his intermediate or her intermediate? Please, can you raise your hand? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? How many of you who are studying, who are pursuing his graduations right now? How many of you who has completed his matriculations just now? Okay, thank you, thank you very much for your informations. I hope everyone who is sitting before me, you are well known about today's discussions. The topic of today is anyone? Can you tell me what's the topic of the art of? Please give a big hand for them. Anyone who remember the topic of today? Part of him? Before starting any delivery regarding today's topic, I need a permission from you all. Can we mix up little bit more? Because I have very short of the time, that only 60 minutes I have to communicate with you, to deal with you. Before starting the session, just I want to know that please be here. Physically, you are all over here. Yes or no? How many of you who know that he or she is physically available here? But how many of you who is available over here with us psychologically? आई थिंक आप में से कुछ लोग अभी इनिशियल स्टेज में हैं. आप मेरी बातों को शायद थोड़ा बहुत समझ नहीं पा रहे हैं. मोस्ट ऑफ द चीज़ें समझ में आ रही है. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम सभी फिजिकली यहाँ हैं. ओके. कितने ऐसे लोग हैं जो फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी यहाँ पे हैं? मेंटली यहीं पे हैं? अगर आप मेंटली यहाँ पे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगला 60 मिनट जो हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे, जो हम आपसे बातें करेंगे, फिजिकली के साथ साथ आपको मेंटली यहाँ पे होना है. अभी आप है नहीं? यस और नो? है? है?
मुझे कैसे पता चलेगा? जोर से बोलने से नहीं पता चलेगा। आपकी एक्टिविटीज, आपके आंसर, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चंस के जब रिप्लाई आप मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि शायद आप फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी यहाँ पे हैं। आप चीज़ों को सही से सुन पा रहे हैं, फिर आप उसका आंसर कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर आप गलत देंगे या सही देंगे, मुझे केवल आंसर चाहिए। आई एम नॉट ए जूरी ओवर हेयर और मैं आपको करेक्ट करूँ कि आपने गलत कहा, आपने सही कहा, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। तो कितने ऐसे लोग हैं जो आंसर करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं, लेकिन मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख। हम किस क्लास में हैं? इंग्लिश स्पोकन क्लास में है। रेबल को ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हुआ आप सभी? 1 मंथ। यानी कि 30 दिन इस माहौल में आपने कुछ सीखा। आगे की जर्नी भी है, लेकिन पिछले 30 दिनों में कोई एक स्टूडेंट मुझे सिर्फ ये बताए व्हाट इज द मीनिंग रेबल। रेबल को आपने ज्वाइन किया, ओके, क्लास स्टार्ट हुई, आपने क्लास भी स्टार्ट किया और आपको 30 दिन हो गए। तो रिबल का मतलब क्या है? वो दूसरी मीनिंग है। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग पूछ रहा हूँ। नहीं पता? 12 साल पहले मैंने जब रिबल को ज्वाइन किया था तो रिबल की एक मीनिंग होती थी रिवोल्ट फॉर एजुकेशन। हेलो, आर स्टैंड फॉर रिवोल्ट। बागी हम हैं, बट किसके लिए? रोड पे निकलने के लिए? लाठियां भाजने के लिए? नो। हम एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हमारी फैमिली आज भी स्ट्रगल कर रही है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसके हम लाइव एग्जाम्पल हैं। मुझे नहीं पता किसकी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ कितनी है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि हमारी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती तो हम कहीं और होते। लेकिन अगर हम सिवान में हैं तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि थोड़ी हमारी पेरेंट्स की वो इकोनॉमिकल लेवल नहीं है कि हमें वो बैंगलोर और बाकी आउट ऑफ इंडिया भेज सके। हाँ, जगह गलत नहीं है, हम भी यहीं से पढ़े हैं और हम आपके सामने हैं, लेकिन सफर कर रहे हैं ना। मेरे कहने का मतलब है हमारा जो रिवोल्ट होगा वो किसके लिए होगा? आर स्टैंड फॉर रिवोल्ट। देन क्या आता है रिबल में? ई, रिवोल्ट फॉर एजुकेशन। यानी कि हम शिक्षा के लिए बागी हैं, हम एजुकेशन के लिए बागी हैं, हम कुछ सीखने के लिए बागी हैं। समझ में आ रहा है? बाहर जाके नहीं बोलना हम विद्रोही हैं। हम विद्रोह करेंगे। ऑफ कोर्स हम विद्रोह कर रहे हैं, किसके लिए? बेटर एजुकेशन के लिए, अच्छी चीज़ें सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, लाइफ को सीखने के लिए, राइट, सक्सेस को पाने के लिए। तो रिवोल्ट फॉर एजुकेशन, रिवोल्ट फॉर एजुकेशन एंड फॉर बेटर इंग्लिश लैंग्वेज, किसके लिए? दिस इज द मीनिंग ऑफ रिबल, रिवोल्ट फॉर एजुकेशन फॉर बेटर इंग्लिश लैंग्वेज। हम शिक्षा को पाना चाहते हैं और इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर करना चाहते हैं। दैट्स वाई रिबल में आप हो, और रिबल इसके लिए ही ओपन की गई थी और आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। समझ में आया? समझ में आया सभी को? पीछे मेरी वॉइस जा रही है या साउंड और बढ़ाऊं मैं? कंफर्टेबल है आप लोग? अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कैन यू रेज योर हैंड्स, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं तो डर लग रहा है कि अगर वो हाथ उठाएंगे तो उनको यहां से सेना में भेज दिया जाएगा। इजंट इट? ऐसा है? कुछ लोग हाँ कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि सेशन को स्टार्ट मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक आप यहां नहीं होंगे। यस और नो? तो आप में से किसी को सेना में यहां से उठा के नहीं भेजा जाएगा अगर आप अपने हाथों को उठाएंगे। कॉन्फिडेंस चाहिए हैंड्स को अप करने में। प्रिकॉशन सिर्फ वो लेंगे जो फैन के नीचे हैं, कि एक्साइटमेंट में आपको पंखे में हाथ नहीं लगाना। लेकिन कैन यू रेज योर हैंड्स पे जब आप रेज को हैंड्स करते हैं, जब आप अपने हाथों को उठाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस दिखता है। क्या दिखता है? कॉन्फिडेंस दिखता है।
अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? कॉन्फिडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास। हमने इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमें खुद पे भरोसा नहीं है कि हम पढ़ पाएंगे, हम सीख पाएंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे। भरोसा नहीं है। तो मुझे बताएं, अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को और आपकी एजुकेशन को पड़ोस का कौन सा आदमी है जो आके बिल्डअप करेगा? मुझे एक बार हाथ उठा के बताएं। हाँ जी। आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी एजुकेशन, आपके डेवलपमेंट के लिए कोई दूसरा आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। क्या है? कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस होगा तो आप किसी काम को अच्छा कर पाएंगे। और कॉन्फिडेंस आता कब है? कॉन्फिडेंस आता कब है? जब आप किसी काम में माहिर हो जाए, यानी कि एक्सीलेंट। अगर आप किसी फील्ड में हैं तो आपको उस पर भरोसा होता है। तो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास एक्सीलेंस होगा, एबिलिटी होगी। एग्री करता हूं। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि एबिलिटी और एक्सीलेंसी आती कब है? हेलो। एबिलिटी और कॉन्फिडेंस, एक्सीलेंसी किस वजह से आती है? मैं मान लिया एक्सीलेंट हम किसी काम में हो जाएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। मैंने मान लिया कि मैं किसी चीज में एक्सीलेंट हो जाऊंगा तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कम्युनिकेट करने आता है, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे सर, मेरे हाथ, मेरे पांव क्या कांप रहे हैं? तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लिया कि मुझे किसी चीज करना आता है तो मुझे कॉन्फिडेंस है। अगर अपनी जगह पर मैं आप में से किसी को बुला के खड़ा करूं तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, यही होगा ना? तो चलो मान लिया कि ये मेरी एक्सीलेंसी है, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस है मेरा खुद के ऊपर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस आया एक्सीलेंस से। एक्सीलेंस किस चीज से आया? किससे? कितने ऐसे लोग मानते हैं कि एक्सीलेंसी अगर आपको किसी काम में आएगी वो प्रैक्टिस से आएगी? अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ हाथ नहीं। हाँ, वेरी सॉरी टू से। लग रहा है कि सभी न्यूट्रिशन हाथ गिरा ना, बोलने से पहले ही हाथ डाउन हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाथ आपने उठाया, क्या पूछ के डाउन किया? और हाथ फिर भी उठा, तो क्या अब कॉन्फिडेंस के साथ उठा? नहीं उठा ना। फिर पूछ रहा हूं, कितने ऐसे लोगों को मालूम है कि एक्सीलेंसी अगर किसी चीज में आती है वो बार बार प्रैक्टिस करने से आती है? ये एल्बो ऐसे नहीं चाहिए, स्ट्रेट चाहिए। मानते हैं? चलिए अपने लिए एक बार जोरदार क्लैप करें आप सभी। कॉन्फिडेंस आता है आपके हिसाब से किसी काम में एबिलिटी आने के बाद, किसी काम में आपकी एक्सीलेंस आने के बाद। और आप भी मुझसे कह रहे हैं कि एक्सीलेंसी तब आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। हेलो। जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो क्या एक्सीलेंस आपके पास होता है? नहीं होता ना। तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि आपका कॉन्फिडेंस एक्सीलेंस के बाद आता है? रियल मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इज दैट, नो, real meaning of confidence is that either you know or you don't know, but your mindset is to be very clear that I can do it. समझ में आया?
एक्सीलेंसी आपको तब आती है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस की शुरुआत सही होती है या गलत से होती है? प्रैक्टिस की शुरुआत ना सही से होती है ना गलत से होती है। प्रैक्टिस की शुरुआत बस आप शुरू करते हैं उससे होती है। वो सही होगा या गलत होगा ये डिसाइड करना स्टार्ट करने के समय आपका काम नहीं है। जस्ट यू हैव टू डू योर जॉब ओनली। क्या करना होता है? आपको केवल अपना काम स्टार्ट करना होता है। आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होती है। जब आप काम को स्टार्ट करते हैं, जब आप प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं, और वो प्रैक्टिस धीरे धीरे आदत बन जाती है, उसमें चीज़ें अच्छी होती हैं, फिर कुछ सिली मिस्टेक्स होते हैं, फिर चीज़ें अच्छी होती हैं, फिर कुछ मिस्टेक्स होते हैं, और अच्छा और मिस्टेक करते हुए धीरे 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 क्या होता है? आप रिफर्बिश्ड हो जाते हैं, आप डेवलप हो जाते हैं, आपको उस काम को करना अच्छा आ जाता है, और तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस लाने से पहले ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस से पहले ज़रूरी है कि आपके पास ये कॉन्फिडेंस हो कि मुझे नहीं आता। उस स्टेज में भी आप तैयार हो उस काम को करने के लिए जो आप सीखना। समझ में आई बात? समझ पा रहे हैं आप लोग? 1 महीने हो गए आपको क्लास को करते हुए, अभी इंग्लिश बोलना आप सीख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंस डाउन होगा। कोई यहाँ आके बहुत तेज इंग्लिश बोलेगा, बहुत फास्ट इंग्लिश बोलेगा, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेगा, तो आप घबरा जाएंगे। आपको जान के हैरानी होगी मुझे इंग्लिश आती ही नहीं। हेलो, मुझे इंग्लिश आती नहीं मान लिया, तो क्या मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे आती है या नहीं आती है मुझे मालूम ही नहीं है। आपको हमेशा ये याद रहता है कि आपको नहीं आता। हेलो, समझ पा रहे हैं मेरी बात? मुझे मालूम है या मुझे नहीं मालूम है, ये मुझे नहीं मालूम। ये तय करना सामने वाले का काम है। लेकिन मेरे माइंड को ये नहीं मालूम है कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, इसलिए मैं बोल। आपके माइंड को अभी मालूम है आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, आप डर जाते हो। यस और नो? अब बहुत सुस्त क्यों हो? ब्रेकफास्ट करके सभी लोग आए हैं? ब्रेकफास्ट करके सभी लोग आए हैं? रियली? नहीं आए हैं? सुबह का समय वो होता है जब आपके अंदर पूरी ऊर्जा होती है, क्योंकि आप सो के उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, कुछ आपने लाइटली कुछ लिया होगा, देन आप यहाँ पे हैं, और अभी आप पूरी तरीके से फ्रेश हैं। इस समय अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, कॉन्फिडेंस है, ऊर्जा है, सीखने की चाहत है, तो आपके अंदर सुस्ती नहीं होगी। सुस्ती हम उनमें देख सकते हैं जो बैठे तो क्लास में है, बट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या हो रहा है। जस्ट वो उस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। फीस दे दिया है, क्लास की टाइम फिक्स है, जाना है, 1 घंटे का क्लास है, दोस्तों से मिलना है, कुछ सीख लेना है, फिर चले जाना है। इस माइंड सेट क्या आप सीख? हेलो, इस माइंडसेट से क्या आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है अपने आप को चार्ज करना। मैं आपसे कुछ वर्ड्स बोलूंगा, मुझे उसकी रिप्लाई चाहिए। तैयार है? तैयार है? एक्साइटमेंट के साथ। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू ऑल रियली एक्साइटेड? कैन यू शो योर एक्साइटमेंट विद अ ह्यूज राउंड ऑफ applause फॉर योरसेल्फ? थैंक यू। कुछ नींद खत्म हुई? कुछ स्टेबल हुआ? कुछ लोग मेंटली यहां पे वापस हुआ है? रियली? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको डरना नहीं है। किस चीज से डर लग रहा है आपको? कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत।
अगर बहुत डर लगता है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हम सभी के घर में कभी हमने भी जन्म लिया। अगर हम थोड़े समझदार हो गए तो हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिलेशंस में आज भी बच्चों के जन्म होते हैं। किस ट्यूशन और कोचिंग को वो ज्वाइन करते हैं आपके साथ बात करने के? हेलो, हेलो, किसी को नहीं। वो क्या ज्वाइन करते हैं? अगर वो कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करते तो क्या ज्वाइन करते हैं? फैमिली को। फैमिली का मतलब एक बच्चे के लिए क्या होता है? जस्ट एक क्या होता है? हम केवल कम्युनिकेशंस को सीखने के टर्म्स में बात कर रहे हैं। फैमिली का मतलब किसी के लिए बहुत कुछ होता है। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल को शेयर कर रहा हूँ। एक छोटा बच्चा जब वो जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, ग्रो करता है। उसको कोई लैंग्वेज नहीं मालूम, उसको कोई ट्रांसलेशन नहीं आता, उसे कोई स्किल उसके पास नहीं होती। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो उस घर परिवार के साथ रहता है। उसके आसपास के लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। हेलो। जब वो थोड़ा समझने लगता है या वो नहीं भी समझता फिर भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ बोलते हैं। हेलो, यस और नो? बोलते हैं ना? धीरे धीरे वो बच्चा बोलना सीखता है। और जब वो बोलना सीख शुरू करता है तो वो क्या करता है? कम्युनिकेट नहीं करता, वो अपनी चीजों को कहता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मेरी बातों को समझ रहा है या नहीं समझ। एक माँ जब वो रोता है तो उसको समझ में आता है दो ही बात, या तो इसको भूख लगी है या इसको। That's it। हेलो, इतना ही समझ में आता है ना? तीसरा भी कोई चीज समझ में आता है? नहीं आता ना? उस बच्चे को बात से कोई, सामने वालों को बातें समझ आ रही या नहीं आ रही, वो बस बोलता है। जितना समझ में आता उतना बोलता है, रोता है। फिर धीरे धीरे बोलने की प्रक्रिया शुरू होती है। जब उसको बोलना सीखना शुरू करते हैं, जब हम उसको खाते हैं, वो बोलता है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको मालूम है या नहीं मालूम है, वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो बच्चा सीख जाता है। यस और नो? इंग्लिश सीखने अगर हम आए हैं तो जस्ट एक लैंग्वेज है। क्या है? जस्ट एक लैंग्वेज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कम्युनिकेशन स्किल आप सीख रहे हो, तो इंग्लिश बोलने की आर्ट आप सीख रहे हो, ये एक स्किल है, ये एक कम्युनिकेशन स्किल है जो आप सीखने आए हो। अगर आप उस छोटे बच्चे की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेंगे, आप इंग्लिश बोलना जल्दी सीखेंगे। समझ में आ रही बात? क्या करेंगे? इंग्लिश बोलना जल्दी सीखेंगे। क्या करना होगा उसके लिए? आप बोल रहे हैं, आपको बोलना है। आप सही बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, ये चीज आपके दिमाग में नहीं आनी। ठीक उस बच्चे की तरह जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस बच्चे को मालूम है। बच्चे को क्या मालूम है? उससे बोलना है, उससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, दैट्स इट। समझना बाहर वालों का काम है। और धीरे धीरे वो घर के लोगों के साथ कम्युनिकेट और करता है। धीरे धीरे हम उसके एज बढ़ते हैं और हम समझाते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चा जब 3 साल 4 साल का होता है वो आपसे बात करता है। उससे कम एज में वो बच्चा पहले 2 वर्ड भी एक साथ नहीं बोल। अगर उसको आप बोलेंगे पापा कहो तो वो पा कहता है, मामा कहो माँ कहता है, दादा कहो वो दा कहता है। यस और नो? नाना कहो वो ना कहता है। यानी कि 2 लेटर को एक साथ, वहां से जर्नी स्टार्ट होती है। और आज हम सब कितने अच्छे तरीके से आपस में बात करते हैं। अब है कि प्रोफेशन के लिए, अपनी हायर स्टडीज के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, बाहर पढ़ाई के लिए, इस समय जो ग्लोबल एजुकेशन का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ अपनी चीज़ों को फिट आउट करने के लिए आपको एक दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश। क्या बोलते हैं? इंग्लिश। और जब आप इस लैंग्वेज को सीख जाते हैं तो आप दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, बुक्स हैं जो इंग्लिश में हैं, आप उसको आसानी से सीख पाएंगे। बस इंग्लिश का और इसको सीखने के लिए आपको आज काम करना पड़ रहा है। यस और नो? और जब आप इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो आपसे मैं कहूंगा अगेन कि भूल जाइए क्या आता है क्या नहीं आता। आप बस बोलना स्टार्ट करिए। कितने लोग हैं जो आज से बोलना स्टार्ट करें? रियली? ओके, थैंक यू।
बोलना स्टार्ट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सही बोले गलत बोले, आप बोलिए। जैसे जैसे आप बात करना स्टार्ट करेंगे, मिस्टेक्स पॉसिबल है, वो होगा ही, गलतियां होंगी ही। अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तय आपको करना है, आपको सही बोलना है तो आप सीख नहीं पाएंगे। लेकिन आप बोलना स्टार्ट करेंगे, गलतियां होंगी, तो हमारे सबसे ऑनरेबल गाइडेंस आपको आकाश सर से मिलता है, वो है यहाँ करेक्ट करने के लिए। वो मिस्टेक्स आपसे दोबारा नहीं होंगी, और ऐसे करके धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना जाएंगे। तो बोलने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे आप, आपको गुड मॉर्निंग कहना आ गया, आप अपने आप को आपको हाउ आर यू कहना स्टार्ट हो गया, आप थैंक्स बोल। और आप जब क्लास में आते हैं, अपने कलीग को कैसे हो कहने की जगह आप गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू, ये 2 लाइन बोलना स्टार्ट कर सकते। इतना आ सकता है ना? आ सकता है। क्लास में बैठते हैं, दोस्त बगल में है, आप उसके बगल में बैठना चाहते हैं, कैन यू बोल सकते हैं कैन आई सीट हियर, कैन आई सीट हियर। जैसे जैसे आप सीखेंगे, आप छोटे छोटे जो बात आपस में करते हैं, आप उसको करने की इंग्लिश लैंग्वेज को के लिए इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करेंगे। करेंगे 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 ना? धीरे धीरे आप देखेंगे कि गुड मॉर्निंग कहने से आपने स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे आज के 1 महीने 2 4 महीने जैसे जैसे ये बीतता जाएगा, आपकी इंग्लिश ही चली जाएगी। यस और नो? करेंगे? चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली पॉइंट जो हमारा आज का सेशन का टॉपिक था, वो टॉपिक क्या? कम्युनिकेट। कम्युनिकेट टू, टॉपिक क्या था? द आर्ट ऑफ मास्टरिंग कम्युनिकेशन। क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन? क्योंकि ये नेतृत्व आपको करने का मौका देता है। अगर आपको अपनी बात को सही तरीके से रखना आता है, तो दुनिया आपको, मेरी बात समझ में आ रही है? और जब दुनिया आपको सुनती है, तो आपको अच्छा लगता है। जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी, आपको लीड करने का मौका मिलेगा, वो आपको अच्छा लगता है। लीड करने का मौका किसी नहीं अच्छा लगता। याद करिए, क्लास में जब हम पढ़ते हैं, तो हम में से किसी एक बच्चों को मॉनिटर बनाया जाता है। याद है? याद है? जो अभी 10th पास आउट होके आए हैं, उनको समझ में आ रहा है? और एक तकलीफ उसको छोड़ के बाकी सबको होती है, ऐसा लगता है कि उसको कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। क्या मिला हुआ है? स्पेशल राइट। टीचर्स का काम होता है अपनी जगह पे एक ऐसे बनाना कि absence क्लास की चारों रूप से चलती रहे, और किसी तरीके की बदमाशियां, यही होता है ना उसका मीनिंग। लेकिन उस बच्चे को अच्छा लगता है। बाकी क्लास के जितने बच्चे हैं, एक एक बैच के अंदर अगर 40 स्टूडेंट हैं, एक को मॉनिटर बनाया गया बॉयज में, और एक को मॉनिटर बनाया गया गर्ल्स में, तो उन दोनों को अच्छा लगता है? लगता है ना? बाकी को कैसा लगता है? हाँ जी, बाकी लोगों को जेलसी फील होता है, क्योंकि आपको मौका नहीं मिला। तो मुझे बताया, जिसको बनाया गया उसको क्या कोई स्पेशल मौका मिला था? तरीके, डिसिप्लिन की लीड करने की, अगर कोई टीचर, क्लास टीचर सब करता है, फिर वो उनको, यस, मेरे अब्सेंस आप इस, यानी कि ये चीज जो उसको मिलती है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ गुण होते हैं, तब उसको दिए जाते हैं। बाकियों में उसके अलावा नहीं दिखी, नहीं मिला। राइट? छोटा सा एग्जांपल था, समझ में आया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीड। लीड का क्या मतलब? नेतृत्व। नेतृत्व। लीड का क्या मतलब होता है? लीडर का क्या मतलब? लीडर का मतलब नेतृत्व कर। आप में से वांट टू बी लीडर? देर से समझ में आई? कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जीवन में उन लीड करना मिलना चाहिए, या अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? कुछ लोग चाहते हैं, मैक्सिमम लोग चाहते हैं मुझे खुशी। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते। थैंक यू।
जो नहीं चाहते वो एक रीजन बताएंगे, ऐसा क्या रीजन है आप लीड नहीं करना चाहते? आप ये ना समझना लीड और लीडर का मतलब नेता बनना है, सॉरी, पॉलिटिकली नहीं कह रहा हूं। लीड का मतलब नेतृत्व होता है, लीडर का मतलब नेतृत्व करना होता है। आपके लाइफ में अलग अलग स्टेज, अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी, अगर अंदर आपके अंदर कैपेबिलिटी है आप उसको लीड करते हैं, नहीं है नहीं करते। मैक्सिमम लोग करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते एक रीजन बता सकते हैं? या तो करना नहीं चाहते या समझ नहीं पा रहे हैं कैसे लीड करना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, कुछ पता है? बोलो आप, फ्रैंकली बोलो, कोई इशू नहीं है। आप लीड नहीं करना चाहते, क्यों? आप लीडर नहीं बनना चाहते, सॉरी, बस ऐसे लीडर नहीं बनना चाहते। चलिए आगे, चूंकि इसके पीछे एक कंटेंट होता है, अगर आपके पास कंटेंट होगा तो आप समझ लीडर क्यों बन। मेरे ख्याल से सेशन कंप्लीट होगा, कुछ सारी चीजें आ जाएंगी, आपको समझ आएगी, तो आपको लगा नहीं नहीं ये तो मैं कर सकती हूँ, मैंने क्यों नहीं हाथ उठाया नहीं, मैं लीडर बनूंगी या बनूंगा। तो सबसे पहली चीज होती है बी एक्सलेंट एट वॉट एवर। आप किसी लीड तब कर पाएंगे जब आपके काम में एक्सेलेंसी आती है। क्या आती है? एक्सेलेंसी। और किस काम में? किस काम में? जो आप कर रहे हो। तो बाकी लीडरशिप को छोड़ देते हैं, आज हम यहाँ क्लास में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? क्लास में बैठे हैं। टॉपिक एक है, वो आपके जीवन हर पहलू पे काम करेगा। आज हम क्लास में हैं। चलिए पहली पॉइंट को लेते हैं। आपको लीडर तब माना जाएगा जब आपके अंदर एक्सीलेंसी आएगी। और किस काम में? जिस काम में आपके अंदर एक्सीलेंसी हो, आप एक्सीलेंट परफॉर्म करेंगे, उस क्षेत्र में आपको लीडर समझा। क्या समझा जाए? लीडर समझा। इंग्लिश की अगर हम बात करें, आप इंग्लिश सीखने आए हैं तो अभी आप लीड कर। हेलो, समझ में आ रहा? आप क्लासरूम में बैठे हो, आप लीड कर रहे हो, कर रहे हो ना, लेकिन आपको नहीं पता। समझ में आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो? आपने कहा मुझे लीड नहीं करना, लेकिन आप घर से बैग उठा के चलते हो। आज 19 अप्रैल है, मैं रिबल जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और आज हम दो नई चीज आएंगे। इसका मतलब होता है अपने आप को आपने खड़ा किया, आप तैयार हुए, आपने ब्रेकफास्ट लिया, आप घर से 10 कदम बाहर निकले, आपने क्लास को ज्वाइन किया, और आपने आज सुबह का दो क्या किया? हेलो, क्या किया आपने? लीड किया। और आपने दो नई चीजें सीखी कि आपके जीवन में काम करेगी और दूसरों से बेहतर बनाएगी। तो आपको पता है, अगर वो आपने आज के दिन को लीड किया ना, क्या किसी दूसरे ने किया? तो आप लीडर हैं अपने लिए, आज के लिए और अभी के 2 घंटे। समझ में आ रहा है बातें? तो जिस क्षेत्र में आपको लीड करना है, उस फील्ड में आपको एक्सीलेंसी आपके अंदर आनी चाहिए। और एक्सीलेंसी जिस काम में आपको है, वहां आपको लीडर माना जाएगा। आप इंग्लिश सीखने आए हो, आपको बनना है। क्या बनना है? एक्सीलेंट बनना है। अब इंग्लिश सीखने में एक्सीलेंसी कैसे आएगी? कैसे आएगी? सबसे पहला काम आपने किया, आपने, मेरी जानकारी के हिसाब, आपकी जानकारी के बारे में मुझे, लेकिन जब मैंने आज से 12 साल पहले रिबल को ज्वाइन किया था, मैं आज भी कहता हूं बहुत लकी। मैं क्या हूं? मैं बहुत लकी हूं। मैं ये हमेशा फील करता हूं, भगवान ने मुझे मौका दिया टू ज्वाइन द रिबल। किस चीज का? रिबल को ज्वाइन करने का मौका। और मैं आपको बता नहीं सकता कि रेबल को ज्वाइन करने के बाद, मैं उस फीलिंग्स को कह रहा हूँ, कितनी जगह मुझे फायदे हुए। मैं क्या क्या कहूँ आपसे, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रेबल को करना मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदमों में एक है। कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया और मैंने सही प्लेस चुना, सही व्यक्ति के गाइडेंस में इंग्लिश को सीखना शुरू किया। और आज मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, मैं उसमें बिकॉज ऑफ आवर ऑन।
Please give a big hand for them. एक्सीलेंसी को अगर आप चाहते हैं आपके अंदर आए तो सबसे पहला चीज होता है सीखना, और जब सीखने की बारी आती है तो पहली चीज होती है बेस्ट सिस्टम। क्या सीखना? बेस्ट सिस्टम। कितने ऐसे लोग हैं जिनको अभी 30 दिन में ये महसूस हो गया आप सिवान के बेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर इंग्लिश को सीख रहे हैं, और जो व्यक्ति आपको टीच कर रहे हैं वो इस लैंग्वेज कम्युनिकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट सॉफ्ट स्किल के बेस्ट ट्रेनर हैं। अगर हम बात करें सिवान बिहार के लिए, गर्व है। अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग करिए आप। आपने बेहतर डिसीजन लिया मेरी तरफ। आपको खुशी होनी चाहिए कि एक्सीलेंस की तरफ जाने के लिए आपने एक कदम बढ़ाया और वो कदम सही जगह पड़ा है। खुशी होती है? तो पहला काम तो आपने कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपने सिवान नॉर्थ बिहार का बेस्ट इंस्टीट्यूट किया है। आपने पहला अचीवमेंट, सही इंस्टीट्यूट को चुना, सही व्यक्ति को चुना, सही टीचर को चुना, सही गाइडर को चुना। पहला काम आपने। अब बारी आती है उसके बाद नेक्स्ट क्या? इंग्लिश सीखना, एक्सीलेंट होना है, तभी तो सक्सेस होंगे आप इंग्लिश के फील्ड में। तो आपने सही इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन किया। अब दूसरी बारी आती है, वो होता है फॉलो। क्या होता है? जिस इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया और हमारे ऑनरेबल सर जब आपको पढ़ाते हैं, जब भी कोई पढ़ाते हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं जैसा वो बताते हैं? 5 से 10 लोग। मेरे ख्याल से इस बैच के अंदर स्टूडेंट बैठे हैं 10 लोग बातों को ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम फॉलो करते हैं, और मुझे खुशी तो उनसे है। 40 में 10 लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं उनकी बातों को फॉलो करता हूं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है 30 लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं हम अभी उनकी बातों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मान रहे हैं इस बात को? क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या आ रही है? सर से जो हमें गाइडेंस मिलता है, सर से जो चीज़ें हमें सीख मिलती है, उस चीज़ों को फॉलो करने में, उसको सीखने में क्या समस्या आ रही है? लेजीनेस? और कुछ? आलस्य आ रहा है? हाँ जी। और कोई प्रॉब्लम? बस यही रीजन है। एक व्यक्ति के पास आंसर है मुझे आलस्य है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, बाकियों के पास आंसर भी नहीं है। अजीब बात है। हम कर रहे हैं तो भी नहीं पता, और हम नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी नहीं पता। टाइम, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। और कुछ? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, आप रिबल को ज्वाइन करके आप क्लास करते हैं। सर के जो सर आपको एक जो यहाँ पे क्लास में आपको गाइड करते हैं, आप क्लासरूम में, और क्लास के बाहर सर दो ही काम कहते हैं, प्रैक्टिस करें आप, और कुछ होमवर्क मिलता है आप उसको, और ये काम 1 घंटे में। और इंग्लिश बोलने की रही बात, तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल टाइम निकाल? हेलो, छोटे भाई को गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं सुबह उठ के? कैसे हो की जगह हाउ आर यू पूछ सकते हैं। आपसे छोटा है तो उसको सिखा सकते हैं। बाबू कल उठना तो मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगी, गुड मॉर्निंग बोलूंगा, आप भी मुझे रिप्लाई में गुड कहना। क्या छोटे बच्चों को कहना नहीं है? आप क्लासरूम में आते हो, अपने कलीग के साथ इंग्लिश में जो टूट आती है तो बोलना, उसको कहना नहीं आता? क्या इसके लिए अलग से 2 घंटे चाहिए? बहाने हैं। इसको क्या बोलते हैं? बहाना। कभी हम सेशन लेंगे दोबारा तो हम लोग बहाना साइटिस के ऊपर बात करेंगे, आज का वो टॉपिक ही नहीं है। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा कह रहा हूँ कि जस्ट क्या है ये? केवल ये एक बहाना है, इससे बाहर निकलना होगा, तभी आप क्या कर पाएंगे? सीख पाएंगे। तो पहली चीज आपने सही जगह चुना, फॉलो करना उन बातों को जो सर आपको गाइड करते हैं। और फॉलो में आपको बेसिक कुछ सर पढ़ाते होंगे, जैसे ग्रामर के ऊपर आपको फोकस,
आप आगे भी सीखेंगे, अभी केवल 30 दिन। सर एक चीज़ आपसे कहते होंगे, वर्ड्स आपको मिलता होगा, कुछ वोकैब्स आपको मिलता है ना? हेलो, अभी लगा कि सबको मिलता है, मुझे लगा कि 5-6 बच्चों को मिलता है, बाकियों को सब मिलता है जी, सभी को मिलता है। जो वोकैब्स आपको मिलते हैं उस क्या बोलते हैं हम? वोकैब्स आपकी इस कम्युनिकेशन बिल्डिंग की ईंट है। क्या है? ईंट है, समझ पा रहे हैं? ब्रिक्स। कोई मकान, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या विदाउट ब्रिक्स के तैयार हो पाएगा? आपको इंग्लिश नहीं आ रही इसलिए आपको इंग्लिश के वोकैब्स कम मालूम है। किसी को हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है, अगर किसी के सामने मैं आम रखूं तो क्या उसको मालूम है ना आम? उसको आम बोलना भी आता है, इसलिए आता है क्योंकि उसको आम का मतलब पता है। हम इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पा रहे कि हमारे पास पहली चीज कंटेंट नहीं है, हमारे पास वोकैब्स नहीं है, ग्रामर वीक है, वही तो ठीक करना है। तो 30 दिन हुए हैं, क्या आप अपने वोकैब्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे? करेंगे? वोकैब्स को आप काम करना उस पर स्टार्ट करेंगे। 5 नए वोकैब्स आप डेली सीखते हैं, इससे आप महीने के अंदर 150 वोकैब्स को सीख लेंगे, जो आपको हमेशा याद रहेगा, और आप उस बातचीत यूज करेंगे। क्या करेंगे? बातचीत में यूज करेंगे। वोकैब्स को आप अपने पास उसको तैयार करें, 5 से 10 वोकैब्स आप डेली अपने लिए बिल्ड करें, आप तैयार करें, ताकि आप उसको बातचीत में यूज कर सकें। जब आप उसको बार बार बातचीत करने में यूज करेंगे, धीरे धीरे आपकी ग्रामेटिकल जो भी चीजें सर बताते हैं वो भी आपको इम्प्रूव करेगी, बुक्स रीडिंग आपको इम्प्रूव करेगी, आपस में बातचीत करेगी आपको। एक्सीलेंसी तभी आ पाएगी जब, सक्सेस आपको तब मिलेगा जब आप अपने फील्ड में एक्सीलेंट होंगे। और एक्सीलेंट बनने के लिए अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करें तो आपको इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? चलिए दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़े। दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट को हम बोलते हैं आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ, ऑब्जर्व का मतलब समझ, क्या होता है ऑब्जर्व का? ध्यान देना, ये एक आर्ट है, इसको अगर आप क्लासरूम में और कोई बच्चा आपके साथ बैठ के पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश अच्छी, आपकी आपको लगता है कि अच्छी नहीं हो रही, क्या आप ऑब्जर्व कर सकते? और ऑब्जर्वेशन में क्या निकल के आएगा? वो लड़का कुछ ना कुछ आपसे बेहतर कर रहा है, वो लड़की आपसे बेहतर कर रही है, शायद आप नहीं। तो ये आर्ट भी आपके अंदर आनी चाहिए, कि आपको लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ाएगी। क्या बढ़ाएगी? लीडरशिप। काम को आप करना चाह रहे हैं, उसमें आपको एक्सेलेंस हासिल करना है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आलस्य से काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज होती है कि हम ऑब्जर्व करें, क्या ऐसा रीजन है कि हम, हेलो, मेरी बात तो आपको देखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो क्या ऐसी चीज है जो आप नहीं कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, क्या वो क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो रही है। उसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगेन निकल के आएगा, आप इंग्लिश में बातचीत स्टार्ट नहीं आएगा, आप वो कैप्स 5 से 10 अपने लिए डेली तैयार नहीं कर रहे हैं, निकल के आएगा। आप वो कैप्स को सीख रहे हैं बट उसका इस्तेमाल बातचीत करने में नहीं कर रहे हैं, निकल के आएगा। आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, निकल के आएगा। बुक रीडिंग नहीं कर रहे, निकल के आएगा। आप क्लासरूम में आके हिंदी में बात कर रहे हैं, डर रहे हैं कि अगर इंग्लिश टूटी बोलूंगा या बोलूंगी तो शायद बगल वाला हंसेगा कि इसे बोलना नहीं आ रहा। आपको खुशी होनी चाहिए, यहाँ पे वही सारे हैं जिनको, हेलो, यहाँ पे वही सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आता। अगर इंग्लिश आता तो क्या हम यहाँ, जब नहीं आता तो सभी को नहीं आता, तो प्रैक्टिस करेंगे। ये ऑब्जर्व कौन करेगा? आपको करना होगा, करना होगा ना। और क्या ऐसी चीज ऑब्जर्वेशन में निकल के आती, कुछ बताएंगे?
तो ऐसे लोग जो ऑब्जर्व करते हैं उन्हें क्यों नहीं हो रहा, उनकी इंग्लिश क्यों नहीं डेवलप हो रही? सॉरी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्सेंट्रेशन, गुड। हाँ, ऑब्जर्वेशन का मतलब ही होता है कि अगर आप किसी फील्ड में बेहतर होना चाहते हैं और जो जो कमियां हैं आप उसको ध्यान देते हैं और उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है, तो कॉन्सेंट्रेशन में संतुष्ट हूं उनके स्टेटमेंट से। चाहिए कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तभी तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो आज से आपका काम क्या है? पहला, इंग्लिश सीख आए हैं, इंग्लिश के फील्ड में बेहतर कैसे हुआ जाए, अच्छी इंग्लिश कैसे बोली जाए, के ऊपर आपको काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब काम की शुरुआत आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिसेस धीरे धीरे अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे। यस और नो? यस और नो? दूसरी चीज, जब आप ऑब्जर्व करेंगे, आप प्रयास करेंगे, फिर भी आपको सफलता कई बार मिलेगी और नहीं मिलेगी। नहीं मिलने की स्थिति में आपका काम क्या होगा? ऑब्जर्व करना। क्या करना? ऑब्जर्व करना कि क्या ऐसा रीजन है मेरी ये ठीक नहीं हो रही, मेरे से मिस्टेक हो रहा है। उस मिस्टेक्स को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर आप उसके ऊपर अगेन काम करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। काम कंप्लीट करेंगे, इसको करेंगे। पीछे से साउंड नहीं आता, मेरी आवाज पीछे तक जा रही है? पहला काम क्या करेंगे? पहला काम, अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आपके अंदर एक्सीलेंसी लाने की डेवलप करनी पड़ेगी आदतें। क्या करनी पड़ेगी? और एक्सीलेंसी कब आएगा? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आप तब करेंगे जब आप चीजों को सीखेंगे। उस फील्ड में बेहतर कैसा होना है इसकी गाइडेंस आपको सर देते हैं या नहीं देते? उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज, ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन सा ऐसा कमी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, उसके ऊपर काम करेंगे। चलिए हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, उसको बोलते हैं लर्न मोर देन अदर्स। क्या बोलते हैं? लर्न मोर देन अदर्स। जिस भी फील्ड में आप क्या करना चाहते हैं, बाकी बातें अभी आपसे नहीं कर रहा, मैं केवल आपसे आपके इंग्लिश और आपके बारे में बात। आपको बेहतर काम करने के लिए आपको मेहनत करेगा, फील्ड में आपको एक्सीलेंट करेगा, तब आप बेहतर पाएंगे और आप जीवन में जो करना चाहते हैं उसमें आप एक्सीलेंट आगे बढ़ेंगे, आप उस फील्ड में बेहतर कर पाएंगे, लोग आपको जानेंगे, आपको खुशी मिलेगी और आपको अच्छा लगता है। उसको करने के लिए आपके अंदर जो वीकनेस है उसको ऑब्जर्व करना है, उसके ऊपर काम करना है। अब मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ये मालूम है कि सबके अंदर अलग अलग वीकनेस, यस और नो? तो उसको ऑब्जर्व करना किसका काम है? और जब आप उसको ऑब्जर्व करें तो आप सर के साथ बैठें, आप सर से गाइडेंस लें, सर से हेल्प लें, वो चीज़ें आपकी ठीक होती चली जाएंगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम आपको करना है, क्या करना है? हमेशा दूसरों से बेहतर करना। क्या करना है? आपका लोहा तब माना जाएगा जब आप बेटर परफॉर्म क्या करेंगे। सभी काम जो करते हैं अगर आप वही करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो एवरेज पसंद, एक्सेलेंट नहीं? कितने ऐसे लोग हैं जिनको एवरेज होना समझ में आता है कि हाँ जी एवरेज नहीं, एवरेज ही हम रहना, हम नहीं चाहते कोई मुझे करूँ, मैं लीड कर सकता हूँ, मैं कुछ बेहतर कर, मैं अगर इंग्लिश बोलता हूँ तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं बेहतर इंग्लिश बोलूँ, मैं सबसे टॉप क्लास का इंग्लिश बोलूँ। ऐसे लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं। 40 बच्चे, एक स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे भी तो ये मानते हैं कि हमको एवरेज रहना है, बेहतर नहीं। हाँ जी, बोलना अच्छा आप बोलना चाहते हैं, चलिए तो फिर आप मेरे क्वेश्चंस को नहीं समझ पाए। मैं कह रहा हूँ दो ही चीज अगर आप किसी फील्ड में बेहतर होना चाहते हैं आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी,
दूसरों से बेहतर होना पड़ेगा, दूसरों से ज्यादा सीख। तो आप दूसरों से ज्यादा कैसे सीख? तभी टाइम से क्लास आते हैं, आप 15 मिनट लेट आएंगे, तभी तो दूसरों से बेहतर करेंगे। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? क्लास में जब आपके क्लास चलते हैं, सर आपको 10 वो कैप्स देते हैं, सर बोलते हैं कि आपको इस याद कर लेना है, और याद क्यों बाद याद नहीं होती, मुझसे नहीं होती, आपसे भी नहीं, लेकिन वो चीज आपको याद परमानेंट चाहिए या नहीं चाहिए? एप्पल हमको आज भी याद है ना, या भूल गए हैं? याद है ना, क्यों याद है? क्योंकि वो हमारे साथ डेली यूज। यस और नो? आप याद करें, आपको वही चीजें याद हैं जो रिपीट होती, वो चीज आप भूल चुके हैं जो रिपीट। ऐसा है या नहीं है ना? अगर वोकैब्स आपको मिलते हैं और आपको वोकैब्स को याद करना है, तो याद तो 3 दिन के बाद रहेगा नहीं। आप चाहते हैं कि वो परमानेंट याद रहे, तब तो आप कभी भी कहीं भी खड़ा होकर के इंग्लिश कम्युनिकेट करेंगे, बातें करेंगे, तो वो वोकैब्स तो आपके पास होने चाहिए। वो कैसे होगा? जब आप उसको डेली रूटीन करेंगे। क्या करेंगे? डेली रूटीन में यूज करेंगे। वो वोकैब्स आपके वोकैब्स पे। तो अगर दूसरे बच्चे 5 से 10 वोकैब्स करके आते हैं और वो उसको प्रैक्टिस में लेते हैं, आपको और बेहतर होना। आपको 10 की जगह 12 करना है। क्या करना है? 10 की जगह 12 करना है। यानी कि हर एक काम, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर 1 मिनट बोलता है, आपकी कोशिश कि मैं पोडियम पे आऊँ और कम से कम 2 मिनट बेहतर करूँ। क्या करूँ? बेहतर करूँ। मेरे कहने का एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल चाहे आप जितने ले लीजिए। गोल कार्ड के बारे में आप लोग जानते हैं? जानते हैं ना? सभी लोग गोल कार्ड बनाते हैं ना? हम भी बनाते थे। गोल कार्ड पे क्या होता है? गोल्ड कार्ड पे क्या होता है? नए नए वो कैप्स होते हैं, हम भी याद करते थे, और सर कहते थे कि आप इसको याद करो और फिर आप इसको यूज करो बात करने। तब एक गोल कार्ड बनाते थे, तो बनाता था। आपसे भी कह रहा हूँ, एक बनाने के लिए कहा जाता है, आप कुछ बेहतर करें। मैं नहीं कहूँगा 10 बनाए, लेकिन बेहतर करें हर मायने। क्या करें? हर मायने। समझ में आ रहा है? तो तीसरा जो पॉइंट है, जो मैं आपसे शेयर करना, यही था कि हम बेहतर काम करने का प्रयास करें। तो मेरा पॉइंट क्या था? हम अपने अंदर को ऑब्जर्व करें। तीसरा क्या है? दूसरों से बेहतर करें। चौथी पॉइंट उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? जब ऑब्जर्वेशंस के बाद आप अपना खुद एनालिसिस करेंगे। कई बार लोग यही नहीं करते, सेल्फ एनालिसिस नहीं। तो आज से आपसे कहूँ, आप पढ़ाई के साथ, और जब आप सेल्फ एनालिसिस की बारी आती है ना, तो आपको एक एक फॉर्मूला होता है जिसको क्या बोलते हैं? एस। ए ए स्टैंड फॉर क्या होता है? ए स्टैंड फॉर एक्शन। और एक्शन का क्या मतलब होता है? एक्शन का क्या मतलब होता है? जो कहा जाए वो आप करें। जो भी आपके एक्शंस होते हैं, जो भी आपके काम होते हैं, वो आप करते हैं। सबसे पहला काम होता है आप एक्ट करें, आप एक्शन करें, आप काम करें। एनालिसिस के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब एक्शन की जब बारी आती है, पीछे मैं आपसे जब बात कर रहा था, मैंने आपसे कहा एक्सक्यूज क्या है? बहाने। एक्शन करने के लिए बहाना छोड़ना पड़ेगा। हेलो, बहाने छोड़ने पड़ेंगे। दो ही काम है, बेहतर होना है, या तो काम कर ले या बहाने बना ले। आप क्या चाहते हैं? हाँ जी?
बहाने कितने लोग बनाना चाहते हैं? ऑफ कोर्स हम बनाते, अगर हमें उससे कुछ अचीव, अगर हमें ये मालूम है, अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई कि अगर हम एक्शन करेंगे क्या होगा, अगर हम बहाने बनाएंगे हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अब ये सक्सेस, हम इंग्लिश के बारे में बात करें या जीवन क्षेत्र में आप हो, सक्सेस होना सभी चाहते हैं ना, एक्शन करना पड़ेगा बहाने बनाने के। बहाने आप लोग बनाते हैं नहीं बनाते? बनाते हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा बहाने आप बनाते हैं, कौन कौन से बहाने आप बनाते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज से कभी भी आपको ये महसूस, मेरी पढ़ाई के दौरान ये जो है वो एक बहाने हैं, आप उसको एलिमिनेट क्या करेंगे, खत्म करेंगे। बहाने को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। बहाने बनाने से अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं हुई तो जो 10th पास आउट करके आए हैं, जो 12th पास आउट करके आए हैं, जो ग्रेजुएशन और जो ग्रेजुएशन करके अब आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या विदाउट इंग्लिश पॉसिबल है। हेलो, पॉसिबल है? जब पॉसिबिलिटी नहीं है बिना इंग्लिश को ठीक किए, और आज हम इंग्लिश के क्लास में हैं, इंग्लिश को सीखना चाह रहे हैं, और अगर यहाँ आके बहाने बनाएंगे, मैं ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए जो आप बहाना बनाएंगे उसकी जगह आपको सॉल्यूशन ढूंढने हैं कि मैं इस काम को कैसे, क्या करना होगा। बहाने की जगह कैसे, अगर आपको आ गया खुद से क्वेश्चन करना, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसका आंसर होता है मुझे इंग्लिश कैसे आएगी। हेलो, समझ में आ रहा है? किसी ने कहा कि इंग्लिश की बुक पढ़ के दिखाओ, मैंने 1 मिनट का आंसर लगता है मुझे नहीं आता, बच जाएंगे करने से। हेलो, लेकिन अगर हमने अपने से क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि मुझे इंग्लिश की बुक पढ़ना और समझना कैसे आएगा, अगर ये क्वेश्चन हमने खुद से कर दिया तो बहाने खत्म हो जाएंगे और एक्शन क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। वो आपको करना पड़ेगा। तो बहाने बनाएंगे या एक्शन करेंगे? सबसे पहला काम होता है एक्शन, और एक्शन के बाद दूसरा वर्ड आता है, ए के बाद क्या आता है, सी का मतलब होता है कंसिस्ट, और कंसिस्ट। जब आप काम को करना स्टार्ट करते हैं, जब आप इंग्लिश के लिए क्लास आ रहे हैं, जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, के साथ जरूरी है। वोकैब्स को अगर आप याद कर रहे हैं और उस वोकैब्स को यूज करना है, ऐसा नहीं कि हमने आज आपसे कहा अगला 1 सप्ताह आपने वोकैब्स वही लिखे, 5 की जगह 10 वोकैब्स आपने स्टार्ट किया, उसको बात करने के दौरान यूज करना भी स्टार्ट किया, आपने को दूसरों से बेहतर करना बताया गया था, आपने 1 की जगह 2 कार्ड बनाए, आपने 5 की जगह 20 वर्ड्स मीनिंग याद कर ली, आपने यूज कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन 1 सप्ताह आने के बाद आप भूल गए, क्या हो गया, होता है ना, वो रूटीन ब्रेक होगा। यानी कि वो जर्नी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहा, वो जर्नी कंसिस्टेंट नहीं रहा ना। हेलो, आपको जो कहा गया था आपने किया, आपने एक्शन किया, बहाने नहीं बनाए, आपने मेहनत की, आप अपने आप को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हो, आपने ऑब्जर्वेशन भी कर लिया, आपने एनालिसिस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक चीज भूल गए, दैट इज क्या होता है लगातार। आपको एक के लिए कहा गया, आपने एक, आपने वो कैप्स याद किया, 1 सप्ताह कैप्स को याद करना, आपने गोल कार्ड को बना, यानी कि जो भी काम आप कर रहे थे, दोस्तों से बात करना, आपने 7 दिन की, 8वें दिन से कैसे हो, कल का होमवर्क की, कि वापस आप इंग्लिश से हिंदी पे आ जाते हैं, 1 सप्ताह बाद आप भूल जाते हैं। तो अगर कंसिस्टेंसी खत्म हुई, क्या आप उस काम को कर पाएंगे, क्या आप सीख पाएंगे? तो आप तैयार हैं एक्शन करने के लिए, उसके साथ जरूरी है कंसिस्ट, क्या आप कंसिस्ट काम करने के लिए तैयार हैं? तीसरी चीज बाद आती है, दैट इज इफेक्ट, क्या आती है, एक्टिवनेस। यानी कि हमने आपसे बात किया, ए फॉर एक्शन, ए फॉर एक्शन, काम करेंगे, सी फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट काम करेंगे, और तीसरी चीज होती है इफेक्टिवनेस, आप जिस काम को कर रहे हैं
से रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आपको चेक करना, यानी कि उस काम से इफेक्टिवनेस आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इफेक्टिवनेस आनी चाहिए। आप देखें, जिस काम को करके आपके अंदर इफेक्ट आ रहे हैं, उससे बदलाव आ रहे हैं, आप उस काम को करेंगे। जाने में अनजाने में अगर आपने कुछ ऐसा रूटीन बना लिया, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा? रिजल्ट नहीं आ रहा, आप उस काम को गाइडेंस से करेंगे, यस और नो? तो जब सेल्फ एनालिसिस आप करेंगे, उसमें जो भी चीज निकल के आती है, जो भी कमियां हमारे अंदर निकल के आती है, उसके ऊपर काम करना जब हम स्टार्ट करेंगे, तो एस के फॉर्मूले को याद रखेंगे। ए फॉर एक्शन, फॉर कंसिस्टेंसी और ई फॉर इफेक्टिवनेस। हमारे उस काम का इफेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इफेक्ट आना चाहिए। अगर इफेक्ट आता है तो हम आगे बढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, उसको हम बोलते हैं बी विथ अदर लीडर। क्या बोलते हैं? इसका क्या मतलब? किसी को समझ क्या होता है? आप जैसा बनना चाहते हो, आप वैसे माहौल में रहें और आप उन, तो मैं आपको फिर से कहूंगा, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, आपने सबको ज्वाइन किया, तो आप उनके साथ तो आ गए, साथ आपने ज्वाइन किया, सर के साथ आप आ गए, सर के जो बताई हुई चीज है आप उसको फॉलो करें, एक इन्वायरमेंट को बिल्ड करें। क्या करें? एक इन्वायरमेंट को बिल्ड करें। और कैसा इन्वायरमेंट आपको बनाना है? इन्वायरमेंट आपको वो बनाना है जो आपको इंग्लिश सीख। तो रिबल के अंदर आप 1 घंटे का क्लास करते हैं, सर के जो होमवर्क है वो भी आपको मिलते हैं, वो भी एक माहौल है। तो जब आप करते हैं, इसके बाद होती है ज़रूरी आपके जो अपने फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल में इंग्लिश बोलना जब आप स्टार्ट करेंगे, वो भी एक माहौल क्रिएट होता है आपके लिए, सपोर्ट करता है आपके इंग्लिश के लर्निंग से को बेटर करने की। समझ में आ रही बातें? माहौल क्या करता है? आपको इंग्लिश बेहतर करने में मदद करता है। तो 5 चीज, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 चीजें हमने जो आज सीखी। पहला क्या सीखा? बी, मेरे साथ बोलेंगे, क्लास में सभी लोग थे, क्लास में सभी लोग थे, इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं। अभी आपके पास कितना, रिबिल के अंदर अभी आपके पास कितना समय है? 2 मंथ। 2 मंथ में आपको अपनी इंग्लिश को और बेटर इंप्रूव कर लेना है। सबसे पहला काम आपका, सबसे पहला काम, एक्सीलेंसी के पीछे काम करना आप स्टार्ट करें। क्या करेंगे? जिस काम को करके आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, उस काम को आज से और अभी से, कल से करेंगे या 2 महीने बाद करेंगे, आप उस काम को आज से और अभी से करना स्टार्ट करेंगे। और आपको वो काम करना है जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो और आप इस फील्ड हो जाए। समझ में आ रहा है? बाकी गाइडेंस के लिए सर हैं, वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए काम कैसे करना है। तैयार है? तो सबसे पहला चीज आपने सीखा, वो क्या है? आपको इस काम में एक्सीलेंसी के पीछे भागना है, एक्सीलेंसी काम करना है। दूसरी चीज, आपको क्या करना है? आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको खुद को ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? खुद को ऑब्जर्व करना है कि मेरे से मिस्टेक्स कहां हो रहे हैं, मेरे से मिस्टेक्स कहां हो रहे हैं। तीसरी चीज, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या थी? दूसरों से ज्यादा सीखना है। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, नेगेटिव कंपटीशन नहीं करनी, किसी का टांग नहीं खींचना। आपको खुद से कॉम्पीट करना है, सामने किसी को मिरर बना के, तब आप चीजों को सीख पाएंगे। तो दूसरों से बेहतर आपको करना है। क्या करना है? दूसरों से बेहतर करना है। और सबसे बढ़िया कॉम्पिटिटर कौन होता है मालूम है? सबसे बढ़िया कॉम्पिटिटर आपका कौन है? दूसरों से की जगह पे आप अपने आप को कॉम्पिटिटर बना ले कि कल हमने 5 वोकैब्स तैयार किए थे, आज हम 6 करेंगे। हेलो, कल हमने 2 मिनट इंग्लिश बोली थी, आज हम 4 मिनट बोलेंगे। कल हम 6 मिनट बोलेंगे, परसों हम 10 मिनट बोलेंगे। यस और नो? दूसरों से बेहतर, आप सबसे बेहतर कॉम्पिटिटर अपने आप को बना लें और आपने आज जो किया इससे थोड़ा सा ज्यादा कल करें। चौथी चीज, एनालिसिस
और एनालिसिस में 3 चीजों को आप फॉलो करेंगे। पहला, एक्शन करेंगे और उसको कंसिस्टेंट एक्शन को बनाए रखेंगे, और साथ ही साथ उसके इफेक्टिवनेस को बीच बीच में आप चेक करते रहें। जिस काम से आपको रिजल्ट मिल रहा है उस काम को करें, जिससे नहीं मिल रहा उस काम को छोड़ के दूसरे तरीके से करें। ओके। नेक्स्ट थी, आप वैसे लोगों के बीच में रहें जो इससे आपकी इंग्लिश अच्छी। इस माहौल के लिए आपके पास सर है, आपके पास इंस्टीट्यूट है, आपके पास बुक्स है, आपके पास वोकैब्स है, आपके पास गोल कार्ड्स है, आपके पास ग्रामर की बुक है, आपके पास कलीग्स और फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप बातचीत करना स्टार्ट करेंगे। ये आपको माहौल देता है। और लास्ट में एक प्रिकॉशन मैं आपसे कहूँ, अक्सर हम देखते हैं एक्सक्यूज बनाने से पहले हम मूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेलो, एक्सक्यूज बनाने से पहले हम क्या बनाते हैं? पॉइंट्स खत्म हो गया, अब मैं प्रिकॉशन पे बात कर रहा हूं। एक चीज केवल उसके ऊपर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो सारी चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि एक्शन करने के लिए मूड जरूरी है ना। क्योंकि आप मूड के हिसाब से पढ़ते हैं, पढ़ाई के हिसाब से तो पढ़ते नहीं है। हेलो, मूड के ऊपर काम आप स्टार्ट करेंगे। मूड का क्या मतलब? क्लास आना है, कई बार आपका मूड क्या कहता है? क्लास नहीं जाना है। किसकी सुननी है? किसकी सुननी है? मन की सुननी है। किसका मन पढ़ने को कहता है? हेलो, किसका मन पढ़ने को कहता है? क्या आपको अच्छा नहीं लगता इस समय गरम गरम नाश्ता बन रहा होगा घर पे? टाइम देखिए। हेलो, अभी आप आते हैं और जब आप जाते हैं तो ठंडी हो जाती है। आप क्लास को छोड़ें और सुबह 8 बज के रोज ब्रेकफास्ट कर लिया करें, गरम दाल भी गरम, चावल भी गरम। किसी घर पे ब्रेड सैंडविच बन रहा होगा, यस और नो? है ना? मूड से आपको सावधान रहना है। किससे सावधान रहना है? मूड से। अगर आप मूड की वजह से पढ़ना शुरू किया और मूड की वजह से पढ़ना खत्म किया, तो सर मूड का मतलब होता है मन। और मैं नहीं कहता गीता को खोल के पढ़ेंगे, एक बात लिखी है, मन एक जगह। हेलो, मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी रिलीजियस बुक को उठाएं और आप जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें मन के बारे में क्या कहा गया है? हेलो, मन कभी स्थिर नहीं होता। और जो बड़े बड़े सन्यासी हैं वो कहाँ होते हैं? हेलो, बड़े बड़े सन्यासी संत वहां होते हैं जहां डाइवर्जन नहीं होता। अब वो पेड़ के नीचे हो, पेड़ के ऊपर हो, पहाड़ के अंदर हो, पहाड़ के चोटियों पे हो, जहां पे उनको मिलती है, एक माहौल मिलता है जहां पे डाइवर्जन नहीं होता, जहां पे उनका ध्यान नहीं भटकता, वो अपने आप को वहां ले जाके स्टेबल करते हैं। क्या करते हैं? स्टेबल करते हैं। तो हम जब पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसको भी हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पढ़ाई एक तपस्या है। क्या है? तपस्या है। लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, इस तपस्या वाले काम में अगर हम बात डाइवर्जन का करें, ध्यान भटकाने का करें, तो क्या आपको बताना पड़ेगा कि आज हमारा आपका ध्यान को भटकाने के लिए कितने ऐसे रिसोर्सेज है जो ध्यान को डाइवर्ट करते हैं? फटाफट बोले, मेरे पास केवल 5 मिनट और है। हेलो, कौन है? और चलिए, सर एक छोटा सा चीज कहना चाहूंगा। मेरी जर्नी अभी केवल 6 महीने की हुई आईटी सेक्टर में, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। और जितना मोबाइल को मैं पहले जानता था, आज मैं खुशी से कहता हूँ कि मैं मोबाइल का 1% जानता था। लेकिन आज जब मैं उस फील्ड में गया, जब मैं उस आईटी सेक्टर इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया, जब मैंने डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेरी कंपनी काम करती है और मैं वहाँ काम करता हूँ, मुझे ये पता चला कि सर आपका जो ये फ़ोन है उसको आप यूज़ करते हैं नहीं करते? सर दिस इज डिवाइस दैट इज कंटिन्यूअसली यूजिंग यू। हेलो, आप नहीं यूज कर रहे। ये एक ऐसी डिवाइस है, पूरी डीप रिसर्च के बाद बनाया गया और आपके जेब में डाला गया, ये जानने के लिए कि आप कब क्या चाहते हैं, आपको परोसा जाए। और किसी के पास फोन है, एक छोटी सी बात बताऊंगा, आपको डर लगेगा सुन के। कोई एक फोन, ये फोन है, पहले फोन आता था जिस
आप बैटरी को निकाल सकते थे आसानी से। अभी के फ़ोन कैसे आते हैं तो आप जिससे आप बैटरी नहीं निकाल सकते। अब मुझे बताइए इस फ़ोन में फ़ोन ऑन है, कैमरा ऑन है क्या, माइक ऑन है? जब इसके हम कैमरे को ऑन करेंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा, जब हम कॉल करेंगे तो माइक ऑन हो जाएगा। अगर ये फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, अगर ये फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो क्या कैमरा काम करेगा, क्या माइक काम करेगा? इतनी ही चीज़ मैं भी जानता, इतनी ही चीज़ मैं भी जानता था। और आज मुझे बताते हुए डर भी लगता है, अफसोस और खुशी। एक ऐसी डिवाइस है, कैमरा 24/7 ऑन होता है और माइक भी क्रैश नहीं करता। जब तक इस क्रैश नहीं कर दें, इसका कैमरा और माइक आपके यूज के लिए ऑन ऑफ होता है। कंपनीज और इस डिवाइस का कंट्रोल जिसके पास है उसके लिए 24 इंटू अंटिल द, जब तक हम क्रैश नहीं कर दे तब तक इसका कैमरा परमानेंट ऑन रहता है, फ्रंट का भी और बैक। कितने ऐसे को लेकर के बेडरूम में सोते, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं तक को लेकर इतना बेस्ट शेड्यूल होता है कि वॉशरूम तक फॉर योर काइंड इन्फॉर्म। क्या एक छोटा सा गलती आज से करना बंद करें, ये फ़ोन कभी भी आपके बेडरूम और वॉशरूम में नहीं होना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी भी कोई पर्सनल इशू आप डिस्कस करते उस समय ये फ़ोन आपके बीच में और नहीं समझ में आता तो मैं ये फ़ोन को आपके सामने रख देता हूँ। इंटरनेट इसका ऑन है, ऑफ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ोन स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फ़ोन को बंद करके यहाँ रख दो और हम बात करते हैं कि मुझे एक एडिडास का शूज़ लेना है। क्या लेना है? एक एडिडास का शूज़ लेना है। थोड़ी देर बाद आप में से कोई ये कहेगा नहीं नहीं एडिडास का तो मैंने लिया था, लेकिन श्री लेदर लेंगे ना, वो बेहतर होगा, सस्ता भी होगा, क्वालिटी भी। तब तक किसी ने माइक का नाम ले, आपको नहीं पता कि माइक ऑन इसीलिए है। आपको क्या चाहिए, आपको किया जाए, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में अरबों का डेटा सेल होता है, तुरंत उन कंपनीज को आपका ये डेटा मिल जाता है। इस पार्टिकुलर आईपी एड्रेस का जूतों की और जितनी भी जूतों की कंपनियां हैं उनके पास आपका फ्रेश लीड भेज दिया जाता है। और आप जब फेसबुक खोलते हैं, आप दुनिया का कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसा टूल किट यूज़ करें जो आपको ग्लोबली कनेक्ट करता है, आइदर इट इज व्हाट्सअप, फेसबुक, कुछ भी। इवन आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, नीचे आएगा पुमा, एडिडास, दिस 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 दिस, हेलो, विद डिस्काउंट प्राइस एंड एटसेट्रा। समझ में आ रहा है बातें? सर ये जो है ना सबसे बड़ा डाइवर्जन है। क्या है? थैंक यू। ये क्या है? सबसे बड़ा डाइवर्जन है। तो एक चीज का ध्यान रखें, इंग्लिश को सीखने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, उस एनवायरनमेंट में आपको बचना है दो चीजों से, मूड से और डाइवर्जन से। मूड से बचेंगे क्यों? क्योंकि आपके सामने इतनी सारी चीजें हैं जो आपको डाइवर्ट कर देंगी। क्या कर देंगी? डाइवर्ट कर देंगी। आज रील देखने की आदत समझ में आ रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में 72 ऐप को बैन किया था इंडिया के अंदर, जिसमें टिकटॉक था। याद है आपको? हम लोग आज गूगल क्रोम यूज करते हैं, हम लोग यूसी ब्राउजर भी यूज करते थे, वो एक चाइनीज सर्च इंजन था। एक छोटा सी चीज और कहूंगा, टिकटॉक जो एप्लीकेशन बनाया गया था उसका एल्गोरिदम सेट होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। टिकटॉक का ऐप इंडियंस को बर्बाद करने के लिए ही बनाया गया था, उनको डाइवर्ट करने के लिए बनाया। क्यों? क्योंकि उसका जो एल्गोरिदम था, अगर आप उसको इंडिया के सर्कल में खोलेंगे, वो आपको केवल वल्गर कंटेंट। हेलो, इस चीज को, देश को समझने में 7 से 8 साल लगे। आज स्थिति है, इस देश में हो रही है, इस देश का युवा रील बना रहा है, ड्रीम 11 पे गेम खेल रहा है, यही कर रहा है ना। तीसरा क्या काम? फोटो खींच, क्या कर रहा है? फोटो खींचना, रील बनाना और ड्रीम 11 पे जुआ खेलना। हो रहा है नहीं हो रहा? कितने ऐसे लोग हैं जो 65 से ऊपर की उम्र के खेल रहे हैं? कितने ऐसे लोग हैं बिफोर 25 और खेल रहे हैं? हेलो सर, टिकटॉक का एल्गोरिदम बनाया गया था वल्गरिटी और कंटेंट के लिए। टिकटॉक को चाइना में आप खोलोगे, वहां दिखाएगा हाउ टू बिकम, वहां खुद से आता है स्क्रॉल होकर के कि हाउ टू बिकम दिस एंड दिस। लेकिन जैसे आप उसको इंडिया में खोलते, क्या दिखता? वल्गर कंटेंट। और आपके अंदर एक चाहत होती है यंग एज में
कुछ डिफरेंट। और जब आप उसको प्रैक्टिस करते थे, आपने एक से एक गिरे से गिरे वीडियो बना डाले और आपको लगता था कि आप उससे क्या हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। भारत सरकार ने बैन कर दी, लेकिन उस 7 से 8 सालों में इंडियंस के अंदर हैबिट डेवलप हो गई है कि घर से जब हम मंदिर पूजा के लिए जाते हैं, पहले घर पे कपड़े पहन, फिर मंदिर के गेट पे पहुंच, फिर वहां एक, इसके बाद जलाभिषेक करना होता है, पहले जल को लेते हैं और बोलते फोटो। हेलो, सॉरी टू से, मुझे माफ करेंगे, मैं कमेंट नहीं कर, केवल इस एप्लीकेशन, इस डाइवर्जेंस की जो चेंज आपके साइकोलॉजिकली आपने अपने अंदर एक बदलाव ला लिया है ना, मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। अगर समझ कम करके खत्म कर, जलाभिषेक से पहले आप पहले बोलते हैं फोटो खींच, फिर जल चढ़ाते समय आप वीडियो बनाते हो, फिर जल चढ़ाने के बाद खड़ा होकर वीडियो, ये समझ के गए थे, समझ में आ रहा है? लोग दुकानों से कपड़ा मंगाते हैं, ऑनलाइन कपड़ा मंगाते हैं, एक रील बनाते हैं और उसको डिफेक्टिव दिखा के रिटर्न कर देते हैं। रोज रोज कहाँ, कहने का मतलब मेरा है कि डाइवर्जेंस के टूल इतने अवेलेबल हो गए हैं, अगर आपने अपने मूड को कंट्रोल नहीं, डाइवर्ट कर जाएगा। बाकी आगे भी हमारे सेशन, इससे आगे बहुत बातें हैं जो हम करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। समझ में आया? मूड के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, मूड के हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो आप पढ़ाई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मूड कभी भी एक जैसा रहने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो तैयार है? अपने बैग को पैक कर लें, सेशन को हम ओवर करेंगे। एक लाइन में पूछ के क्या सीखा आज? पहला, एक्सीलेंसी के ऊपर काम करेंगे। दूसरा, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। तीसरा, दूसरों से बेहतर करेंगे, दूसरों से बेहतर करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। चौथा, एनालिसिस करेंगे और एक्शन करेंगे, कंसिस्टेंट एक्शन करेंगे और इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे। अच्छा रहा तो कंटिन्यू, नहीं हुआ तो प्रोसेस चेंज। पांचवा, उनके संपर्क में रहेंगे जो उस फील्ड में बेस्ट है। किसके संपर्क में रहेंगे? जो उस फील्ड के बेस्ट है। उस टीचर के संपर्क में रहेंगे जो उस फील्ड के में बेस्ट हैं। उस किताब को पढ़ेंगे जो उस फील्ड की बेस्ट है। उस वोकैब्स को याद करेंगे जो उस फील्ड में नेसेसरी है। उस फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे जो उस फील्ड में बेस्ट है। यानी कि आप वो एनवायरनमेंट देंगे जो केवल बेस्ट और बेस्ट का कलेक्शन होगा। पांचवा के बाद जो छठा आता है, मूड से बचेंगे प्रिकॉशन के तौर पे। पढ़ाई पे मन किसी का नहीं लगता, मन को लगाना पड़ता है। और जितना हो सके अपने आप को डाइवर्जन से दूर रखेंगे। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, गलत फ्रेंड सर्कल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच। और एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए फॉर गिविंग मी द बेस्ट टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।